हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष कुशवाहा। मैथ मैजिक 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स सिलेबस में आप लोग को यूपी बोर्ड से जो 70 अंक की परीक्षा होती है मैथ में, उसका हम सिलेबस बता रहे हैं आपको। पहला है संख्या पद्धति, जिसमें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याओं में आपको अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और उदाहरण सहित कर्णिम 2, कर्णिम 3, कर्णिम 5 और प्रमेय संख्याओं का सत्यापन। फिर बीजगणित में पढ़ना है इकाई 2 में बहुपद। बहुपद में शून्यांक, द्विघात और उनके गुणांकों में संबंध। दो चर रैखिक समीकरण में केवल दो ही विधि आपको पढ़ना है, प्रतिस्थापन और विलोपन, और अन्य विधि नहीं पढ़ना है, जैसे प्रतिगुण विधि। फिर द्विघात समीकरण में आपको पढ़ना है मानक द्विघात समीकरण, x² + bx + c = 0 = नॉट 0। तो सिलेबस देखें। आगे है समांतर श्रेणी, ये आपको nवां पद और उनका योगफल, ये सब और उनके उदाहरण भी पढ़ने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, जो हम लोग का यूनिट 3 है, रेखा द्विविमी। तो इसमें हम लोग को निर्देशांक ज्यामिति, रैखिक समीकरण और अंतर वाय विभाजन का सूत्र पढ़ना है और इसका सवाल। ज्यामिति में ये त्रिभुज पढ़ना है और समरूप की परिभाषा, उदाहरण और इनमें जो प्रमेय दी गई है उसकी बात करेंगे। देखिए, दो त्रिभुजों का अनुपात समानुपात है, विभाजन करने के वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर, और इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। उसमें दो त्रिभुजों में मतलब सब त्रिभुज में सब कुछ पढ़ना है जो दिया गया है पूरा, कुछ उसमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में न्यू सिलेबस में मिला है, आप देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो लास्ट तक देखिए, आपको सारा पता चल जाएगा कि कैसे सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस क्लास 10th में न्यू सिलेबस है। आगे बढ़ें। अब देखिए, वृत्त पढ़ना है। वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले रेखा पर लंब और वाय बिंदु, दो स्पर्शी रेखाएं खींच करके बताएंगे। त्रिकोणमिति पढ़ना है, तो त्रिकोणमिति का परिचय और त्रिकोणमिति की सरल समीकरण और ऊंचाई दूरी, ये तो पहले से ही हम लोग के सिलेबस में है, जो पिछले साल निकल चुका था 1 साल, तो उसको फिर कवर करना है। आगे देखेंगे मेंसुरेशन, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पढ़ना है। फिर वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। आप लोग अपने बुक से सिलेबस मिला लीजिए, तभी पढ़िए। और सांख्यिकी प्रायिकता, ये सब पढ़ना है। अब प्रोजेक्ट कार्य में भी कुछ है जिसको हम देखना है, देख लीजिए। तो प्रोजेक्ट कार्य तो कोई कराता कोई नहीं कराता, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इससे सिलेबस, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि मेरे पर सभी प्रकार की वीडियो मिलेगी मैथ की। धन्यवाद।